खुदाम यसु मसीह के जिंदा बाबरकत जलाली और फतह नामों में आप सब नाजरीन की सलामती हो। अजीज नाजरीन, आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मैं हूं आपका होस्ट रेवरेंड जस्टिन एल्बर्ट। प्रोग्राम किंगडम टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे फेसबुक व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम कहता हूं अपने वीकली सैटरडे इवनिंग मीटिंग में। सो आई एम डूइंग one meeting on for the two programs. So one for the Facebook and one for the Believe TV. So thank you, God. We'll say thanks. We'll say amen and we'll say praise God and hallelujah. अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यसु मसीह जैसे कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और इस दुनिया में अपना जो मैसेज है उसके मुताबिक काम करके आसमान पर चले गए और तब से जमीन पर आने के बारे में मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ अदवार के अंदर यसु मसीह की आमद के बारे में कहा गया कि यसु मसीह जल्द आने वाला है, यसु मसीह जल्द आने वाला है, यसु मसीह आने वाला है और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए उसके पास अजर मौजूद है। अजीज नाजरीन, यस, ये बात दुरुस्त है कि यसु मसीह आने वाला है, लेकिन यसु मसीह तब तक नहीं आएंगे जब तक उसका दिया हुआ काम हमने पूरा ना किया। और वो काम क्या उसने कहा? उसने कहा बादशाही की ये खुशखबरी जब तक तमाम दुनिया में ना फैल जाए ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर खात्मा होगा। लेकिन अभी तक खुदावंद की बादशाही के बारे में हम तो मसीह लोग 90% मसीह लोग नहीं जानते खुदावंद की बादशाही। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। याद रखिए अजीज बहन भाइयों, बाइबल का एक ही मैसेज है। बाइबल मुकद्दस का याद रखें एक ही मैसेज है, खुदा की बादशाही। खुदा और उसके रूहानी ऑफस्प्रिंग या उसके पैदा करदा लोग और फिर गिरने के बाद उसके बचाए गए रूहानी तौर पर बेटे बेटियां, यानी रॉयल चिल्ड्रन, इसके बारे में बाइबल बताती है। किसी रिलीजन के बारे में नहीं। कोई रिलीजन खुदा ने नहीं दिया। इसलिए अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यसु मसीह की बादशाही, खुदावंद यसु मसीह का जमीन पर आने का मकसद क्या है? टू री एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। और री एस्टेब्लिश तब होती है जब वो गिर चुकी हो, खोई जा चुकी हो और मौजूद ना हो। पहले हो और फिर मौजूद ना हो, उसको फिर से ढूंढ कर उसको स्टैब्लिश किया जाए। इसको कहते हैं री एस्टैब्लिश। और री एस्टैब्लिश करने से पहले उसको रीडिस्कवर करना, यानी सर्च करना, तलाश करना, ढूंढना, यह जरूर है, जो इंसान के पास की बात नहीं थी। और यसु मसीह आए और उन्होंने उस बादशाही को जमीन पर कायम करने के लिए
جو کچھ کیا آج اس کی اسٹڈی کریں گے۔ عزیز ناظرین، آئیں سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اور خدا کی بادشاہی کے تعلق سے جو میسج خدا نے آج مجھے دیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ عظیم بادشاہ خدا، تو جو اپنی عظیم نعمتوں اور برکتوں اور اپنی مہربانیوں کے سبب سے مشہور ہے، اور قوموں میں تو ہی ایگزالٹڈ ہے اور تو ہی سرفراز ہے، قوموں میں تو ہی سربلند ہے۔ دنیا کے معبود محض بت ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن تو زندہ خدا، تو نے اپنے لوگوں کو بنایا ہوا ہے اور تو سرفراز کیا گیا ہے۔ تیرے ہی نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، جو ہم کریشن کو، ہم بچائے جانے والوں کو، اور ہم جو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے بچائے گئے ہیں، ہم سب کو یہ لازم ہے کہ تیری حمد ستائش کریں، کیونکہ تو نے وہ کام کیے جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ تیری تعریف کرتے ہیں، آج کی میٹنگ کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس وقت لائیو موجود ہیں، جتنے لوگ بھی اس وقت اے خدا دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے خدا تیری بادشاہی کا یہ میسج ان کی زندگی کے اندر پیوست ہو اور وہ اس کو کنسیو کرے، جانے اور تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور بادشاہی کو سمجھیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تو نے ہمیں دہشت اور وحشت کا روح نہیں بلکہ ہمیں دلیری کا روح بخشا ہے۔ ہمیں برکت دے، ہمیں چھو لے، اپنی سلامتی اور اپنی گریس ظاہر کر ہر ایک بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی کے اوپر، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے بادشاہ کی پرستش، اس کے شایع نشان کریں اور اس کی ورشپ میں آگے بڑھیں گے، اور ہم زبوروں میں سے ایک زبور ہاللویا 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 ہاللویا، تیرا شکر میں کراں، اے خدا، ہاللویا ہاللویا۔ عزیز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، خدا نے پرستش کا توڑا بھی دے رکھا ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے ورشپر، اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور اسی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا تو لشکراں دا خدا تو لشکراں، پریز۔
तां तू अपनी गल, तां तू अपनी गल, तां तू अपनी गल, सच्चा हो हर हालत, रास्ती जाहिर होवे, कर जद अदालत, रास्ती जाहिर होवे, कर जद अदालत, फजल नाले, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूते मेरे, फजल नाले। क्यों जो सब्र आए, क्यों जो सब्र आए, अपनी मैं मन लेंदा, मेरा जो गुनाह है, मेरे अगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है, मेरे अगे रहंदा, फजल नाले, चंगी तरह धो दे, चंगी तरह धो दे, चंगी तरह धो, चंगी तरह दो, चंगी तरह दो, चंगी तरह, चंगी तरह दो, चंगी तरह दो, चंगी तरह दो, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब्र आई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब्र आई, फजल नाले, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूते मेरे, फजल नाले। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, फजल नाले, मैं भी पैदा हूँ, मैं भी
विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू ही उते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू ही उते मेरे, फजल नाल फजल नाल फजल नाल अजीज नाज़रीन, यकीनन आपने भी वर्शिप में हिस्सा लिया होगा और आपने वर्शिप की बरकत को हासिल किया कि जिसने आपको और मुझे इस वक्त आमने कर सकें, खुदाम की वर्शिप में हिस्सा ले सकें, उसके कलाम को सुन सकें, उसके कलाम को बांट सकें, डांट सकें और उसके कलाम को बांटकर और दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और मेरे जितने बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं उन सबको वेलकम कहता हूं किंगडम टॉक के अंदर। और खुदा की बादशाही की बातें मेरे लिए और आपके लिए कीमती बातें हैं। यकीनन इन बातों को सुने और बादशाही को जाने और बादशाही हासिल करें, बादशाही में दाखिल हों, बादशाही के अंदर चलें, बादशाही के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको एंजॉय करें। सो अजीज बहन भाइयों, आज का जो मजमून है जो मैंने किंगडम के ताल्लुक से चूज किया है वो है बादशाहत की तलाश, रीडिस्कवरिंग ऑफ द किंगडम। खुदा का हदफ इंसान की जमीनी लीडरशिप को बहाल करना जो इंसान खो चुका था, लेकिन इसके लिए चंद अबारात डिस्कस करते हैं। मसलन नंबर 1, लफ्ज ईमान या फेथ का आसान मतलब बिलीफ या अकीदा है। द पर्पस ऑफ आवर फेथ इज द restoration of the rulership of God on earth through mankind। हमारे ईमान का मकसद खुदा की हुक्मरानी को जमीन पर इंसानों के जरिए बहाल करना है। नंबर 2, द मैसेज ऑफ जीसस was a message of a kingdom from heaven on earth, that was the message of Jesus। यीशु का पैगाम आसमान की बादशाहत के जमीन पर आने का पैगाम था। नंबर 3, the desire and passion of Jesus was the establishment of a kingdom on the earth। खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश और जज्बा यह था कि आसमान की बादशाहत को जमीन पर कायम करना। उसका जज्बा और ख्वाहिश यह नहीं थी कि आपको आसमान ले जाके और फिर वहां हमेशा के लिए रखे। यीशु का यह मतमा नजर नहीं था बल्कि यह ख्वाहिश थी, यह ख्वाहिश किसी भी मजहब की तो हो सकती है,
लेकिन यस्सु की नहीं। नंबर 4, द पर्पस ऑफ जीसस वॉज अ किंगडम ऑन अर्थ इन द हार्ट्स ऑफ मैन। फिर मैं इसको पढ़ूंगा। द पर्पस ऑफ जीसस वॉज अ किंगडम ऑन अर्थ इन द हार्ट्स ऑफ मैन। यीशु मसीह का अल्टीमेट मकसद यह था कि खुदा की बादशाही को जमीन के ऊपर रहने वाले इंसानों के दिलों में कायम करे। सो अजीज बहन भाइयों, ये खुदा यीशु मसीह का अजीम मकसद था। कई दहाइयों से देख रहे हैं कि मसीहों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी आइसिस की शक्ल में, कभी तालिबान की शक्ल में, कभी हिंदुओं की शक्ल में, कभी हिजबुल्लाह की शक्ल में, और किसी भी क्रिश्चियन मुल्क के अंदर किसी भी मुस्लिम से कोई वाकया पेश आ जाए तो मुस्लिम ममालिक में मसीहों पर सख्ती शुरू हो जाती है। कभी इसराइल का कोई वजीर आजम या अमेरिका का सदर कोई बयान दे दे तो मुस्लिम ममालिक, खासकर पाकिस्तान में मसीहों के चर्चिस को जला दिया जाता है, मसीहों को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे सिर्फ मसीहों को टारगेट किया गया, और झूठे इल्जाम की आड़ में भी घरों के अंदर मसीहों को जिंदा जला दिया गया। और यहां तक कि अंजील के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे गए जो पैसेज है, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया है, उस पर अमल मसीही लोग करते हैं, और जब उसका इजहार करते हैं तो ये भी गैर मसीहों के लिए जो है इरिटेशन का सबब बनती है, और दे गॉट एंगर व्हेन वी स्पीक ट्रूथ फ्रॉम द बाइबल। ये भी उनको पसंद नहीं आती, और लिहाजा मजहबी फ्रीडम या अपने फेथ को फॉलो करने की फ्रीडम की बाज दफा बड़ी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सो इसलिए हम सोचने पर मजबूर है कि क्या हम सब एक खुदा को मानते हैं, या उसी खुदा ये भी उसी खुदा को मानते हैं जो ये सब चर्चिस को जलाते मसीहों को दुख देते हैं। ये भी उसी खुदा को मानते हैं जिस खुदा को हम मानते हैं। ये सोचना, ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है कि मसीही जिस खुदा की वर्शिप करते हैं और जिसके कवानीन इस बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं, उस खुदा को दूसरे मज़ाहब के लोग भी मानते हैं। क्या वो उसी खुदा के उसी खुदा के जिस खुदा को हम मानते हैं, उसी खुदा के फॉलोअर हैं? क्योंकि खुदा तो किसी को मारने के अंदर मुलव्वस नहीं, और खुदा राजी नहीं हो नहीं सकता कि खुदा किसी की कत्लो गारत में मसरूफ हो और उसको कत्ल करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़े। यह हो नहीं सकता। वो खुदा नहीं जिसको कत्ल करने के लिए या दूसरे लोगों को, दुश्मनों को मिटाने के लिए, जो उसको नहीं मानते उसको मिटाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़े। वो खुदा कैसा कमजोर खुदा है, ऐसा हो नहीं सकता। सो किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन्वॉल्व्ड फिजिकली, not involvement of God physically on the earth. खुदा की बादशाही यह नहीं कि मुल्कों की जमीन पर कब्जा किया जाए, बल्कि मुल्कों के लोगों के दिलों को हासिल किया जाए, दिलों पर कब्जा किया जाए।
یعنی لوگوں کا شکار نہیں کرنا بلکہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے۔ یہی ایک بات ہمیں دوسرے مذاہب سے علیحدہ کرتی ہے۔ خدا دلوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ کہ زمین، کیونکہ زمین پہلے ہی اس کی ہے۔ زبور 24 میں لکھا ہے، توریت کے اندر لکھا ہے کہ زبور 24 زمین خدا کی ملکیت ہے۔ ہمارا کام اپنی سرحدوں کو بڑھانا، دوسرے ملکوں کی زمین کو قبضہ میں لینا نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہت اس سب سے بہت بڑی ہے۔ اس لیے ہماری بادشاہت اس دنیا کی نہیں، بادشاہت ہے، کیونکہ یہ وہ بادشاہت ہے جو دلوں پر راج کرنے والی ہے، اس دنیا کی نہیں۔ لیکن یہ بادشاہت آسمان کی بادشاہت ہے، لیکن وہ زمین پر بادشاہت قائم ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں زمین کے حصے انوالو ہیں، بلکہ زمین کے حصے انوالو نہیں، بلکہ انسانوں کے دل جو ہے وہ انوالو ہیں۔ گاسپل آف دا کنگڈم از دا اونلی ٹرو گاسپل۔ نمبر 5، بادشاہت آسمان نہیں ہے۔ آسمان ایک بادشاہت ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بادشاہت آسمان نہیں ہے۔ دا کنگڈم از ناٹ ہیون، ایون دو ہیون از اے کنگڈم۔ یسوع نے جس بادشاہت کی تعلیم دی وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے اور بادشاہت کریں گے، بلکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر آ گئی ہے۔ جب شاگردوں نے سوال کیا کہ دعا کیسے کرنا چاہیے، تو یسوع نے جواب میں کہا کہ جب بھی تم دعا کرنا، اس نمونے یا پیٹرنز کے مطابق کرنا، یعنی اے ہمارے باپ، خدا سب کا خدا ہے، اے ہمارے باپ، آور فادر، ناٹ اے میرے باپ، اے ہمارے باپ، یعنی وہ سب کا، اس پیٹرن سے دعا کرنا کہ سب کا خدا ہے وہ، اے ہمارے باپ، اور آور فادر مین سورس، یو آر ان ہیون۔ اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ آسمان۔ اس نے کہا خدا کو یہ کہو تو زمین پر ہے، بلکہ یہ کہ آسمان جو دوسرے ریلم میں ہے۔ نمبر 3، will is the same word in Hebrew. A Greek language is purpose. Hebrew and Greek language میں will کا مطلب ہے purpose. So according to this, we can say in same manner, thy purpose be done on earth as it is in heaven. Purpose is what? Original intent. Do not earth which you are originally invented to do. زمین کو آسمان پر نہ لے جا، بلکہ آسمان زمین پر اپنے مقصد کے مطابق لے آ۔ خدا اصل میں چاہتا ہے کہ زمین آسمان کے جیسی ہو جائے، نہ کہ زمین آسمان پر چلی جائے۔ خدا کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے زمین پر ویسا ہی ہو۔ تقریباً 100 مرتبہ
100 मर्तबा से भी ज्यादा बाइबल मुकद्दस के अंदर अनाजील अरबा में जिक्र मौजूद है बादशाहत का। यीशु का एक ही पैगाम था और वो था बादशाहत का पैगाम। किन लोगों ने खुदावंद की बादशाही को प्रीच किया है? मत्ती रसूल ने, मत्ती की इंजील 3 बाब की 2 आयत में यूहन्ना, ये मत्ती रसूल लिखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी ने बादशाहत को प्रीच किया। नंबर 2, यीशु ने बादशाहत को प्रीच किया मरकस 1:14 के मुताबिक। नंबर 3, पौलुस ने खुदा की बादशाही को प्रीच किया। नंबर 4, पुराने अहदनामा में मूसा ने खुदा की बादशाहत को समझा और प्रीच किया। खरूज 19:5-6 में पढ़े। और नंबर 5, दाऊद ने खुदा की बादशाहत को प्रीच किया। ज़बूर 24 पढ़े। और नंबर 6, यसाया ने खुदा की बादशाही को समझा और प्रीच किया। यानी हर दौर में खुदा के लोगों ने समझा और प्रीच किया, सिवाय हमारे। हम अभी तक आसमान पर जाने को प्रीच कर रहे हैं। नंबर 7, दानियल ने प्रीच किया, समझा। दानियल 2 बाब की 44वीं आयत में। खरूज 19, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में तुम ही मेरे खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहनों की एक ममलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। बादशाहत यानी किंगडम काहनों की बादशाहत है। जब खुदा कुछ कहता है हमेशा पूरा होने के लिए कहता है या पूरा करने के लिए कहता है। जो कहता है वो पूरा मकसद बयान करता है। किंगडम एंड प्रीस्ट, 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट। किंगडम मीन रूलरशिप। किंगडम रूलर, एग्जेक्टिव। King is the one who carries out the dedicates or commands. हुक्मों और कानून को पूरा करवाता है। बादशाह एक शाही पोजीशन है। बादशाह एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। रॉयल एग्जेक्टिव इज अ किंग। खुदा ने कहा कि सारी कौम मेरी बादशाहत होगी। काहिन, और काहन क्या होता है? प्रीस्ट। बादशाह नहीं है लेकिन खुदा का रूहानी नुमाइंदा। जो काहन होता है वो बादशाह नहीं होता लेकिन खुदा का रूहानी नुमाइंदा होता है। काहन का काम है कि वो रूहानी कामों को अंजाम दे। काहन खुदा और लोगों का दरमियानी होता है, यानी वो लोगों को खुदा के पास और खुदा को लोगों के पास ले जाता है। यहां एक भेद की बात है। खुदा ने कहा मेरा मकसद यह है कि आदम बादशाह भी हो और काहन भी हो। हम जानते हैं कि जब से आदम ने गुनाह किया तब से हम इन दोनों को अलहदा अलहदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन खुदा का असल मकसद यह है कि दोनों खासियतें एक ही आदमी के अंदर हों। यह नहीं कि एक बादशाह और दूसरा काहन, यह हरगिज साथ नहीं चल सकते, बल्कि ऑपोजिट है। आदम के पास ना तो कोई बादशाह था और ना ही कोई काहन था, क्योंकि वो दोनों ही था। उसके अंदर दोनों ही खासियतें थी। खुदा ने कहा तो हुक्मरान है और फिर ठंडे वक्त में उससे रफाकत रखता है। जब हुक्मरान की बात है तो वो बादशाह है, रूलर है। जब वो कहता है कि ठंडे वक्त में उससे रफाकत रखता है तो वो रूहानी नुमाइंदा है। यानी वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है और रूहानी नुमाइंदा भी। आदम ने ये खासियतें खो दी कब? जब उसने गुनाह किया। फिर खुदा ने पूरी दुनिया को पानी से तबाह किया।
नूह से दोबारा इंसानों को पैदा किया, उसका नूह का पड़पोता इब्राहिम था। खुदा ने इब्राहिम को चुना और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शाही कहन बनो मेरे लिए, यानी दोनों खुसूसियत के साथ खड़े हो। आज का मसला जमहूरियत है। जमहूरियत बिब्लिकल नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट बिब्लिकल। डेमोक्रेसी इज मैन मेड आइडिया, और रिपब्लिकन इज ऑल्सो नॉट बिब्लिकल। और जमीन पर किसी तरह की भी हुकूमत, तर्ज हुकूमत है, वो बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि लोगों ने बादशाह और कहन को अलहदा अलहदा कर दिया है और उन्होंने ऐसे मौसर अंदाज में किया है। यहां तक कि कलीसिया बादशाह कहलाने से डरती है। बहुत से लोग जमहूरियत में चर्च को सियासत से दूर रहने की हामी है। सो उनके लिए यह है कि आज जितने भी उल्टे सीधे कानून बन गए हैं और बनते जा रहे हैं, ये उनकी मरहून मिन्नत है, उनकी सोच की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने जो है वो जमहूरियत और चर्च को अलहदा अलहदा किया है। अगर काहन असेंबली में होते तो ऐसे कानून न बनते, जैसे कि गे मैरिज है, जैसे कि अबॉर्शन वगैरह वगैरह वगैरह। सेपरेशन ऑफ स्टेट्स एंड चर्च इज अ सेपरेशन ऑफ किंग एंड प्रीस्ट। लेकिन खुदा चाहता है कि ऐसी कौम जो शाही काहन हो। यह खुदा का प्लान है जो मूसा ने बादशाहत को प्रीच किया। कलाम में लिखा है कि तुम मेरे लिए काहनों की बादशाही और मुकद्दस कौम हो। नामुमकिन है, ये ऐसे ही है कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ वो चर्च की लीडर हो। सो जमहूरियत में वजीर आजम कानून बनाते हैं किसी रूहानी मशवरत के बगैर, जो मुअस्सर नहीं हो सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद क्यों एक मुअस्सर बादशाह था, क्योंकि वह एक परस्तार रूहानी शख्सियत था। बाइबल के मुताबिक उसी एक बादशाह के बारे में लिखा है कि उसके तख्त पर यीशु विराजमान हुआ। लूका की इंजील उसके पहले बाब की 31वीं और 32वीं आयत में लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। दाऊद बादशाह भी था और काहन भी, जिसने बाइबल की सबसे बड़ी किताब लिखी, और वो किताब खुदा की हमद सुना पर मबनी यानी ज़बूर की किताब है। मत्ती 3:1 में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती 4:17 में यीशु मसीह की स्टेटमेंट है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मरकस 1:14-15 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुशखबरी की मुनादी की और कहा, वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। नॉट गोइंग टू हेवन, खुदा की बादशाही आसमान पर नहीं जा रही, बल्कि नजदीक आ गई है, जमीन के ऊपर। आज लोग प्रीच कर रहे हैं, अगर आप नजात पाओगे तो आसमान पर जाओगे। रॉन्ग मैसेज। नजात पाओगे तो आसमान पर जाओगे, ये रॉन्ग मैसेज है। बल्कि नजात पाओगे तो जमीन के ऊपर बादशाहत के अंदर रहोगे। इसलिए भेड़ें यीशु के पास आने में आर महसूस करती हैं, क्योंकि वो आसमान पर जाना नहीं चाहती, वो जमीन पर ही रहना चाहती हैं। अब उनकी जिंदगी जमीन पर है और उनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं
اور وہ ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہیں جن کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے کنگڈم آف گاڈ۔ کیونکہ جب کبھی زمین پر کوئی وبا، آفت، مصیبت آئی، لوگ ہیون کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، آج ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں وہ کام کروں، نیک کام کر کے وہ جنت کمانے کی یا آسمان پر جانے کی کوشش میں ہے۔ لیکن خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آسمان کو زمین کے اوپر لے آئے، یعنی بادشاہت کو زمین پر لے آئے، زمین کو آسمان کے اوپر نہیں۔ آئیے اس بادشاہت کے کلام کو غور سے سنیں، اس پر غور کیجئے، جانیے اور اس پر عمل کیجئے اور بادشاہت کے اندر داخل ہوئیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز بہن بھائیو، آئیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ خداوند باپ، تو جو آسمان پر موجود ہے، زمین پر رہنے والوں کی خبر گیری کرتا ہے، کیونکہ باپ کا کام اپنے بچوں کی خبر گیری کرنا ہے۔ اس بادشاہت کے کلام کو ہم نے سنا، جانا اور سیکھا۔ اس بادشاہت کے کلام کو اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر قائم کر اور ان کی زندگیوں کے اندر پیوست ہو، تاکہ وہ یہ کلام سنیں اور اس پر عمل کر کے بادشاہت میں داخل ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ دیکھتے رہیے بلیو ٹی وی پروگرام کنگڈم ٹاک۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔